वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह। हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिफरेंट पॉइंट्स बेसिक टर्म्स का, और जिसमें कि बहुत बहुत टर्म्स जो था बेसिक्स अकाउंट्स का वो लोग उसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का। ठीक है, जिसका कि रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। एक्चुअल में हम लोग अब रिकॉर्डिंग की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो जस्ट रिकॉर्डिंग के स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ जान लें ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या है। ठीक है, किसको हम लोग रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना है। तो हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना रहता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हम परफॉर्म करते हैं बिजनेस के अंदर उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट मेरा ट्रांजैक्शन कहलाएगा, लेन देन कहलाएगा, और दूसरा पार्ट उसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट हुआ उस ट्रांजैक्शन का, उसको हम लोग इवेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली दो चीज का हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, दो चीज का हम लोग बुक्स में एंट्री करते हैं। वो एक है आपका ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है, एंड दूसरा इवेंट्स जो उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस का पार्ट है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं हम लोग, लेन देन होता है, किसके बीच होता है, तो बिजनेस इंटिटी जो है, जो इंटरप्राइजेज है उससे के साथ और बाहरी आदमी के साथ। किसके साथ ट्रांजैक्शन होगा, जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो आउटसाइडर एंड इंटिटी के साथ होगा। इंटिटी एंड आउटसाइडर के बीच एक एक्सचेंज होगा। किस चीज का एक्सचेंज होगा, वैल्यूज का एक्सचेंज होगा, सेक्रीफाइस का एक्सचेंज होगा। एक आदमी एक इंटिटी कुछ सेक्रीफाइस करेगा और उसका जो आउटसाइडर होगा जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कुछ वैल्यू रिसीव करेगा। उस क्रम में एक सेक्रीफाई करेगा, दूसरा कुछ वैल्यू रिसीव करेगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो टू या मोर पर्संस के बीच होगा। ठीक है, दो व्यक्ति, एटलीस्ट दो व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, दो कंपनियों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, दो इंटिटी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। तो यहां हम चूंकि बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में बात होती है इंटिटी की। ठीक है, इंटिटी मतलब बिजनेस। ठीक है, इंटिटी मतलब बिजनेस, इंटरप्राइजेस, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, जिसका भी आप एंट्री परफॉर्म करेंगे, जिसका भी आप अकाउंटिंग करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटिटी का मतलब हुआ इंटरप्राइजेस। तो इंटिटी और आउटसाइडर के बीच जो भी लेन देन होगा, जो भी एक्सचेंज होगा, जिस फॉर्म में भी एक्सचेंज हो सकता है वो एक्सचेंज कैश के फॉर्म में हो सकता है वो एक्सचेंज क्रेडिट के फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी वो एक्सचेंज होगा उसका रिकॉर्डिंग हमको करना है। तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इंटिटी और आउटसाइडर के बीच में, इंटिटी और आउटसाइडर के बीच में जो भी एक्सचेंज होगा वैल्यूज के टर्म में, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। वही नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग इवेंट कहेंगे। जैसे अगर आप किसी से माल परचेज करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन होगा। मान लीजिए एबीसी एक इंटरप्राइजेज है। ठीक है, एबीसी एक इंटरप्राइजेज है और ये दूसरे किसी पी नाम के व्यक्ति से कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पी नाम के व्यक्ति से कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एबीसी लिमिटेड ने या इंटरप्राइजेज ने पी को कुछ माल बेचा। ठीक है, तो ये पी हो जाएगा आउटसाइडर है। ठीक है, पी आउटसाइडर है और एबीसी इंटरप्राइजेज है। तो इस दोनों के बीच में एक लेन देन हुआ, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ, जिसको कि हम लोग आगे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, दो फॉर्म में होगा। बिजनेस दो तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। कुछ बिजनेस के अंदर कुछ स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ बिजनेस के अंदर स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है वो, और कुछ जो है रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। उनके अंदर रेगुलरली वो एक ही तरह का बिजनेस ट्रांजैक्ट करता है। तो उसमें आप सिंपल कर सकते हैं, माल का खरीद करना, माल को बेचना, ठीक है, रेंट पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, कमीशन का पेमेंट करना। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, डिफरेंट इनकम भी होगा, सेल्स से इनकम, रॉयल्टी से इनकम, रेंट से इनकम, कमीशन से इनकम और इंटरेस्ट से इनकम। बहुत तरीके का इनकम भी आ सकता है, बहुत तरीके का एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, खर्च भी हो सकते हैं। तो ये सारे रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया,
बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ ने स्टार्ट किया तो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं, बिजनेस स्टार्ट एंटिटी करता है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट एंटिटी करता है, ओनर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, ओनर ने इन्वेस्ट करके बिजनेस में पैसा डाल दिया और बिजनेस स्टार्ट होगा। स्टार्ट कैसे होगा? बिजनेस कुछ एसेट्स परचेज करेगा पहले, जिससे कि बिजनेस का कार्यक्रम शुरू होगा, बिजनेस अपना जो प्रोसेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस कुछ रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, बिजनेस कुछ फिनिश गुड्स खरीद के लाएगा, उसको बेचेगा, बेचने का प्रोसेस होगा, ठीक है, रेंट पेमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, सेल्समैन का खर्चे होंगे, सेल्स के होंगे, पैकिंग का खर्चा होगा, बहुत तरीके का खर्चा होगा। साल के अंत में उसको हम लोग कैलकुलेट करके प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, क्लियर है? उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो वो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएगा। स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन में है, जैसे अगर बिजनेस मान लीजिए हायर परचेज का बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है, तो उसका भी हम लोग रिकॉर्डिंग सीखेंगे। जैसे हायर परचेज बिजनेस है, ठीक है, कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन है, कंसाइनमेंट इटसेल्फ एक ट्रांजैक्शन है, कंसाइनमेंट करना, एक जगह से दूसरे जगह माल भेजना, उसको कंसाइनमेंट कहा जाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। कंसाइनमेंट हो गया। फिर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज क्या हुआ? माल उधार पर बेचने का एक सिस्टम होता है। इंस्टॉलमेंट एक माल उधार पे बेचने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हम उसको रखते हैं, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, कंसाइनमेंट सिस्टम, ज्वाइंट वेंचर का सिस्टम, ठीक है, और ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये दीज ऑल आर द स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब आप इसका अकाउंटिंग सीखेंगे मेरे साथ तो इजी हो जाएगा उस चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन का एंट्रीज अकाउंटिंग प्रॉपर वे में किया जाता है। तो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हो गया कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल सिस्टम, ठीक है। एंड रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन में जैसे मैंने बताया वो सारा है। अब इवेंट क्या है? इवेंट इसी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट है। क्या कैसे होगा इफेक्ट? जैसे आप माल खरीद के लाए, मान लीजिए 10 यूनिट्स, ठीक है, आपका 10 यूनिट्स में 8 यूनिट्स बिक गया, ठीक है, तो वो जो 2 यूनिट्स बिका, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा 2 यूनिट का, वो क्या है? उसका भी एंट्री करना है, उसको भी रिकॉर्डिंग में लाना है, उसका भी हम बताएंगे आपको कैसे क्लोजिंग एंट्री होता है, कैसे ओपनिंग एंट्री होता है, तो उसका भी एंट्री करना है। इसलिए वो क्या है? ट्रांजैक्शन ना होके वो इवेंट है, क्योंकि वो घटना ऐसा है जो उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है। और कहाँ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरप्राइजेज या एंटिटी के अंदर हुआ है, बाहरी व्यक्ति का इसमें जरूरत नहीं पड़ा है, इसलिए ये इवेंट कहलाता है। आपके गोडाउन में माल रखा हुआ था, उसमें आग लग गया, उसमें वो चोरी हो गया, चूहा काट के बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, वो क्या है? ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन आपको उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, वो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्टेड होता है, प्रभावित होता है। इसलिए हम लोग को उसको भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो क्या है? इवेंट है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, भले उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, वो विदिन ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ बाय थेफ्ट, ठीक है, किसी और एबनॉर्मल क्लैमिटीज के वजह से भी अगर आपको लॉसेस होता है तो वो इवेंट कहलाएगा, ठीक है। प्रॉफिट का होना, माल 100 रुपया का माल आपने 120 रुपया में बेचा, ठीक है, तो अब 20 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये ट्रांजैक्शंस के साथ साथ इवेंट के श्रेणी में भी आएगा। 20 रुपीज का जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो इवेंट है एक्चुअल में, ठीक है। जैसे 100 रुपीज का मान लीजिए चेयर था आपके पास, फिक्स एसेट्स था, ठीक है, आपने उसको यूज कर लिया, कुछ दिन तक यूज करने के बाद फिर 120 रुपीज में बेच दिया मान लीजिए, तो 20 रुपीज का जो वहां प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये क्या है? इवेंट है, इसलिए इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत हम लोग ट्रांजैक्शंस को और उस ट्रांजैक्शन से होने वाले इवेंट को, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का बचना, ये भी इवेंट है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, ये सारा क्या है? इवेंट है। प्रॉफिट का होना ये भी इवेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का बचना ये भी इवेंट है, इसलिए हम लोग इनको भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इवेंट का कोई टाइप नहीं होता है, जबकि ट्रांजैक्शन को हम लोग जनरली स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन और रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आप कहीं कहीं देखेंगे स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं कुछ बताया गया है बुक्स वगैरह में, बट मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, जान लेना, मैंने बता दिया उसके बारे में। अब ये रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 तरीके का बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये कैश ट्रांजैक्शन होगा, कैश ट्रांजैक्शन होगा, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। कैश ट्रांजैक्शन क्या है? कैश ट्रांजैक्शन ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका भुगतान मैंने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया,
मुझे पेमेंट मिल गया या मैंने पेमेंट कर दिया, दो ही चीज होगा। मैंने कहा था कि ट्रांजैक्शन जब भी होगा दो व्यक्ति के बीच में होगा। या तो मैं मान लीजिए एक व्यक्ति हूं, एक इंटरप्राइजेज हूं, और ये दूसरे को किसी को माल बेच रहा है, या तो मेरे यहां से क्या होगा ट्रांजैक्शन में, मेरे यहां से माल जाएगा, बदले में उसके अगेंस्ट में, उसके एक्सचेंज में मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू। वैल्यू किस फॉर्म में मिलेगा, या तो तुरंत मिल जाएगा कैश के फॉर्म में, या मुझे डेटर्स के फॉर्म में मिलेगा। मैंने बताया था डेटर किसको बोलते हैं, ठीक है। डेटर्स का फॉर्म का मतलब है मुझे कुछ दिन के बाद वो पैसा मिलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका भुगतान उसी समय परफॉर्म हो जाए, जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ उसी समय भुगतान हो गया, तो ऐसा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे रेंट पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, कमीशन पेमेंट करना, किसी से माल परचेज किए तो तुरंत उसका भुगतान कर देना, ठीक है, कैश के थ्रू पेमेंट कर देना या बैंक के थ्रू पेमेंट कर देना, तो वो कैश ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आएगा, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन हुआ, इंटरेस्ट का पीरियड खत्म हो गया, मैंने बैंक से लोन लिया था और ये 31 मार्च बीत गया, इंटरेस्ट मैंने पेमेंट नहीं किया, ट्रांजैक्शन हो गया है, वो लायबिलिटी मेरा बन गया, पेमेंट करना है, वो लायबिलिटी है, वो जो है आपको पेमेंट करना है, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट बन गया, उसका भुगतान अभी ना करके बाद में करना है, तो वो उस तरह का ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपने किसी को माल बेचा, भुगतान आया नहीं, आने वाला है, तो उस तरह का ट्रांजैक्शन को हम लोग कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप किसी से माल परचेज किए, आपने पेमेंट उसको किया नहीं है, पेमेंट करना है, उसको आने वाले समय में भुगतान हम करेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन आज के डेट में हो गया, उस अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड का आप एंट्री कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे, भले उसका भुगतान हो या नहीं हो, भुगतान आने वाले समय में हम करेंगे, साल भर, 2 साल, 1 साल, 5 साल, जैसा उसका पीरियड ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, अकॉर्डिंगली हम लोग पेमेंट करेंगे, तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आज के डेट में बस हम इतना ही सम अप कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि जब हम लोग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे, बेसिकली जो अकाउंट्स में मैंने बताया था कि सबसे पहला चीज जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट के बाद जो लोग स्टार्ट करेंगे वो रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग किसका, रिकॉर्डिंग इसी का, आप समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग करने के पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करना पड़ता है, और वही इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के रूप में बुक्स में लिखा जाता है। तो ट्रांजैक्शन को पहचानने आना चाहिए और उस ट्रांजैक्शन से होने वाले इफेक्ट को, इवेंट को भी पहचानने आना चाहिए, तभी हम प्रॉपर उसका रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में क्या है, बेसिक छोटा सा हम आपको बता देते हैं डिफरेंसेस, तुरंत पकड़ लेना है कि ट्रांजैक्शन जो है वो आउटसाइडर के साथ होना है, एंटिटी, ठीक है, एंटिटी और आउटसाइडर के बीच में होगा, ठीक है, आउटसाइडर के बीच में होगा, ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा। एंटिटी और आउटसाइडर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। विद इन एंटिटी नहीं हो पाएगा ट्रांजैक्शन, अपने आप एंटिटी नहीं कर पाएगा, एंटिटी चाहिए उसके लिए। जैसे मान लीजिए एंटिटी का नाम एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड या कंपनी का नाम है, एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मान लीजिए नाम है एबीसी इंटरप्राइजेस, एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म का भी नाम हो सकता है, कुछ भी हम बताए। एबीसी एक एंटिटी है, उसका फॉर्म क्या है मतलब नहीं है, एबीसी एक एंटिटी है और ये किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ, मतलब बाहरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या बाहरी एंटिटी के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करेगा तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ठीक है। एंटिटी और आउटसाइडर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, और इफेक्ट जो है, ये इवेंट है, इवेंट जब भी होगा वो किसके बीच में होगा, विद इन एंटिटी होगा, याद रखिएगा, विद इन एंटिटी। इसके लिए बाहरी आदमी जिम्मेदार नहीं है, बाहरी व्यक्ति के साथ इवेंट नहीं होता है, इवेंट जब भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंटिटी के अंदर ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक का बचना आप ही के पास बचेगा, प्रॉफिट का होना आप ही के पास प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। आपको जो है लॉस हो जाना, आपका कोई गुड्स स्टोर में रखा हुआ है वो लॉस हो जाना आप ही के पास होगा, ठीक है। बट अगर वही लॉसेस रास्ते में हो जाए और उसके लिए इंश्योरेंस किया हुआ रहे तो वहां हम बताएंगे क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन के श्रेणी में लाया जा सकता है, ठीक है। उसका आपको पेमेंट मिल जाएगा, आपका लॉसेस जो भी क्वांटिटी का होगा उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको कर देगा, तो वो आपको ट्रांजैक्शन के श्रेणी में आ जाएगा। बट अगर वो लॉसेस ड्यू टू योर कॉज आपके एंटिटी के अंदर आएगा तो वो ट्रांजैक्शन ना होके इवेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हम बताएंगे इवेंट और ट्रांजैक्शन का क्या डिफरेंसेस है, ठीक है।
आप देख चुके हैं यहाँ इंटिटी के अंदर होगा तो ये इवेंट कहलाएगा, और इंटिटी और आउटसाइडर के बीच होगा कोई भी लेन देन तो वो आपका ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और ये दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना रहा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस हम यही सम अप कर रहे हैं कि आप जान गए ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे उसका रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग का क्या रूल्स है उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस फेवरेट यूट्यूब चैनल।